उपस्थित मेरे सभी कांग्रेस के साथियों, भाइयों, बहनों एवं महासमुंद के प्यारे निवासियों, साथियों, जैसा कि मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने सिलसिलेवार इस घटना को आपको बताया और लगातार आप 10 जून से अभी तक समाचार पत्रों के माध्यम से एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सबको यह ज्ञात हो रहा है कि 10 जून का वो दिन जिसने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इतिहास को और छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा को कलंकित करने का कार्य किया। 10 जून का वो कलंकित दिन, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसी घटना घटी जिसे पहले ना कभी सुना गया, ना कभी देखा गया, ना कभी जिसके बारे में कोई जानकारी मिली। साथियों, 10 जून का वो दिन हमारे महासमुंद का एक वो ऐतिहासिक जिला जो परम पूज्य गुरु घासीदास जी का जिला कहलाने का गौरव जिसे प्राप्त है, जिस जिले में गिरौदपुरी धाम जैसा एक पवित्र स्थान है, उस बलौदाबाजार जिले के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलता के चलते, भारतीय जनता पार्टी की प्रशासनिक असफलता के चलते, भारतीय जनता पार्टी की LIB के फेलियर के चलते, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित बलौदाबाजार जिले के कलेक्टर और SP की जानकारी की अभाव में जो 10 जून को घटना घटी, जिसमें बलौदाबाजार जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय और DM ऑफिस को जला दिया गया, बलौदाबाजार जिले के रजिस्ट्री ऑफिस को जला दिया गया, जिसमें 15 करोड़ से ज्यादा रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ। इस घटना से पूरे छत्तीसगढ़ का नाम पूरे हिंदुस्तान में शर्मसार हुआ। दोस्तों, हम इस घटना की पीछे जो षड्यंत्र है उस पर बात करना चाहते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको विपक्ष की भूमिका निभाने का आदेश दिया है और लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने जो जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की जनता के हितों के लिए हमें सौंपी है, उस जिम्मेदारी का बहुत ईमानदारी से निर्वाह करने के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की परंपरा और छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के एक सबसे बड़े सत्य के रास्ते पर चलने वाले मन के एक समान की विचारधारा को पूरे हिंदुस्तान में प्रभावित करने वाला यह छत्तीसगढ़, जिसका छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया नारा पूरे देश में प्रचारित होता है, इस छत्तीसगढ़ में वो कलंकित करने वाली घटना, सतनामी समाज को बदनाम करने वाली घटना, एक छत्तीसगढ़ के बड़े पिछड़ा वर्ग के समाज, यादव समाज के जनप्रतिनिधि को षड्यंत्र पूर्वक जेल में भेजने की घटना से आहत होकर एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इस अन्यायकारी योजना के खिलाफ कांग्रेस पार्टी इस धरना प्रदर्शन का आयोजन करने के लिए यहां इकट्ठा हुई। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह जानना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह सवाल करना चाहता हूं कि 15 मई की रात को जब उस पवित्र छाता पहाड़ के अमर गुफा में, जहां परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जब बलौदाबाजार से सारंगगढ़ के रास्ते पर जा रहे थे, जहां उनको आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, उस पवित्र अमर गुफा में जहां उन्होंने तपस्या की थी, उस अमर गुफा में अचानक ये देखा गया कि सतनामी समाज का वो सत्य के रास्ते पर चलने वाले सतनामी समाज का वो सफेद चिन्हारी का झंडा, जिसके जेठ खान की पूजा हम हर साल 18 दिसंबर से 31 दिसंबर तक करते हैं, उस सफेद झंडे को काटकर कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा फेंककर उस समाज की भावनाओं को अपमानित करने का प्रयास किया गया। अपमानित करने का प्रयास किया गया। क्या बाजू में कोई यहाँ खड़े हो जाता है, लगता है टाइम हो गया है, बंद करने का समय आ गया है। अपमानित करने का प्रयास किया गया। उस घटना से
सिर्फ छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज ही उद्वेलित नहीं हुआ, सिर्फ छत्तीसगढ़ का सतनामी समाज ही दुखी नहीं हुआ, सिर्फ छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज का ही अपमान नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ की धरा से प्यार करने वाले वो लोग, जो लोग मन के एक समान की विचारधारा से प्यार करते हैं, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के साथ साथ वो सारे वो लोग जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति से, छत्तीसगढ़ की परंपरा से, छत्तीसगढ़ की धार्मिक सद्भावना से प्यार करते हैं, उन सारे प्यार करने वाले लोगों के दिलों में, और वो सारे लोग जो इस नफरत के बाजार में, जो भारतीय जनता पार्टी के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो भरोसा भी रखते हैं, और जो लोग मोहब्बत की दुकान खोलकर मोहब्बत की विचारधारा, राहुल गांधी की विचारधारा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, उन सब की भावनाओं के साथ एक कुठाराघात हुआ। वो सारे छत्तीसगढ़ से प्यार करने वाले लोग, वो सारे लोग सत्तान से प्यार करने वाले लोग, वो छत्तीसगढ़ के सभी धर्म समाज का सम्मान करने वाले लोगों की भावनाओं को जब ठेस लगी, तो वहां पर सवाल उठने लाजमी थे। और कहा जाता है कि असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो गौरव टकराना जरूरी है, और जिंदा हो अगर आलोक तो जिंदा नजर आना जरूरी है। इस भावना को लेकर सतनामी समाज ने अपनी भावनाओं को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपने भावनाओं के साथ संविधान का सम्मान करते हुए, और संविधान का सम्मान तो कांग्रेस पार्टी करती है, ये पूरे देश ने देखा, क्योंकि हमने संविधान बनाया, हमने संविधान के धाराओं के अनुसार हिंदुस्तान के हर नागरिक